हेलो प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में वर्ग के बारे में समझा था। क्या समझा था? थोड़ा सा हम लोग रिवीजन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। हमने समझा था कि वर्ग क्या है। वर्ग एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। ठीक, फिर हमने समझा था वर्ग की सभी जो भुजाएं होती हैं, वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं, समान होती हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था वर्ग के प्रत्येक कोण, वर्ग के प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं? 90 अंश के होते हैं। फिर हमने अगले वीडियो में ही देखा था क्या? वर्ग के सभी कोणों, वर्ग के सभी कोणों का योग, कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश होता है। फिर हमने देखा था वर्ग के दो विकर्ण होते हैं, वर्ग के दो क्या होते हैं? विकर्ण होते हैं। विकर्ण का मतलब शीर्ष को मिलाने वाली रेखा। विकर्ण का मतलब क्या होता है? वर्ग के शीर्ष को मिलाने वाली रेखा। इन दोनों रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग का विकर्ण कहते हैं। इस कोण का मान कितना होता है अगर आपसे पूछे तो? 90 अंश। मतलब एक कोण का मान 90 अंश। इस कोण का मान हमने कल देखा था 90 अंश होता है। इसका भी कितना होता है? 90 अंश होता है। और इसका भी क्या होता है? 90 अंश होता है। फिर हमने देखा था सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अगर यह ए मीटर का है तो ये भी ए मीटर का होगा, ये भी ए मीटर का होगा और ये भी ए मीटर का होगा। फिर हमने लास्ट पॉइंट देखा था वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप कितना होता है? परिमाप कितना होता है? तो हमने आपको कहा था कुछ नहीं करना है, रटने की ज़रूरत नहीं है। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो हमने क्या किया? चारों भुजाओं को जोड़ लिया। जैसे ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो ए 4 बार जुड़ा है तो हमने इसको लिखा 4a। और जहाँ पे 4 गुणे ए को क्या कहते हैं? ए को कहते हैं वर्ग की एक भुजा। ए को क्या कहते हैं? वर्ग की एक भुजा। तो वर्ग का जो परिमाप बनता है वह कितना बनता है? 4 गुणे भुजा बनता है। इतनी चीज़ें हम कल देखे थे और अग्निवीर वाले बच्चे इन सभी चीज़ों को खूब प्रेम से तैयार रखेंगे। बाकी किसी भी कंपटीशन के लिए हो उनको भी ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए? ज्ञात होनी चाहिए। अब बात ये उठता है कि इस परिमाप पे क्वेश्चन कैसे बनता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन अगर हम नीचे लिख दें, पहला क्वेश्चन क्या बनता है? कहता है वर्ग की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, 12 सेमी लंबी है। तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। वर्ग का परिमाप क्या करिए? ज्ञात कीजिए। पहले आप प्रश्न को अच्छे से समझिए। क्या कर रहा है? वर्ग की एक भुजा कितना सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है? 12 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है हमको? वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। तो ध्यान रखना है हमको प्रश्न में क्या चीज़ें दी गई हैं उनको पहले इस प्रश्न से बाहर निकालें। तो क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है वर्ग की भुजा कितनी होती है? कितनी है? तो 12 सेमी। दिया है कि नहीं दिया है? आपसे पूछ के आ रहा है, बताइए। पूछ के आ रहा है, बोलते नहीं आप लोग। आपसे पूछ के आ रहा है वर्ग का परिमाप। क्या पूछ रहा है? परिमाप आप क्या कर दीजिए? बता दीजिए। तो सबसे पहले आपको ऐसे डाटा को हमेशा, जो नए बच्चे हैं या जो पहली बार गणित को पढ़ रहे हैं, पढ़े तो बहुत बार होंगे लेकिन कंपटीशन के लिए जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको क्या करना है? प्रश्न से ऐसे डाटा को बाहर निकालना है। ऐसे जैसे आपने डाटा से बाहर निकाला आपका 90% काम खत्म हो जाता है। आगे क्या बोला है? कह रहा है कि वर्ग का क्या बता दीजिए? हमको परिमाप बता दीजिए। तो परिमाप के लिए हमने आपको क्या बताया था? वर्ग का जो परिमाप होता है वह 4 गुणे भुजा होता है। बताइए परिमाप कैसे निकालेंगे? परिमाप बराबर लिखेंगे 4 गुणे में भुजा। 4 और भुजा, देखिए प्रश्न में भुजा कितना सेंटीमीटर दिया है? 12 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ लिखेंगे 12 सेमी। 12 चौके 48 लिखेंगे। ध्यान रखना है वर्ग का जो परिमाप होता है उसका मात्रक जो होता है वह सेमी रहेगा तो सेमी में रहेगा,
मीटर रहेगा तो मीटर में रहेगा, वर्ग मीटर, घन मीटर ये सब अभी नहीं लिखना है। परिमाप, क्योंकि हम लंबाई को क्या करते हैं, चारों तरफ से नापते हैं। बात समझ में आया? आया मज़ा? आया मज़ा कि नहीं बताइए? बोलते नहीं हैं आप लोग, बोला करिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। फिर इस वर्ग से अग्निवीर वाले बच्चों के लिए या एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए देखें तो एक बहुत सा प्यारा सा क्वेश्चन पूछता है, और इस क्वेश्चन को आप चाहें तो एकदम बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, कहता है, क्वेश्चन है आपके पास, कहता है एक वर्ग का परिमाप 64 मीटर है। ध्यान समझिएगा, कह रहा है एक वर्ग का परिमाप जो है वो कितना मीटर है, 64 मीटर है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है, पहला क्वेश्चन कहता है वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए, भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक, पहला क्वेश्चन आपसे ये बनता है आपके एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, कहता है वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, कहता है कि यदि वर्ग के चारों तरफ 4 रुपया प्रति मीटर की दर से, ध्यान समझिएगा क्या लिखा है, यदि वर्ग के चारों तरफ 4 रुपया प्रति मीटर की दर से तार लगाया जाता है, तार लगाया जाता है तो खर्च रुपया में ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था एक वर्ग का परिमाप कितना मीटर है, 64 मीटर है। तो आपसे क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन यही बनता है क्या, कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, तो क्वेश्चन बनता है कि वर्ग की भुजा क्या करिए, ज्ञात करिए। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने वर्ग आपको पढ़ाया लेकिन क्षेत्रफल के बारे में बताया नहीं है, तो वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में अभी हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, कहता है यदि वर्ग के चारों तरफ 4 रुपया प्रति मीटर की दर से तार लगाया जाता है तो तार का क्या बता दीजिए, खर्च बता दीजिए। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहले हमने क्या कहा था आपसे, प्रश्न से क्या करना है, डाटा निकालना है। निकाल के लिखिए अपने कॉपी पे, एकदम प्रश्न से डाटा निकालिए और डाटा निकाल के लिखिए, गलती होने से मत डरिए, लिख दीजिए। लिखिए प्रश्न में क्या डाटा दिया है, डाटा दिया है क्या, हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, क्या डाटा दिया है, कह रहा है परिमाप कितना दिया है, 64। किसका परिमाप दिया है, वर्ग का। तो हमने आपको परिमाप का सूत्र बताया था ना, क्या बताया था, तो जो सूत्र बताया था परिमाप का वही फार्मूला या सूत्र यहाँ पे क्या करना है, रखना है। तो रखिए क्या लिखेंगे, 4 गुणे में भुजा। मज़ा आया कि नहीं आया? बराबर में क्या लिखेंगे, बराबर में लिखेंगे 64, क्योंकि यह भी परिमाप दिया है और परिमाप की जगह हम 4 गुणे भुजा लिख सकते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं इसको, अब इसी में कंफ्यूज है, भुजा कैसे निकलेगा, भुजा कैसे निकलेगा, कुछ नहीं। यहाँ पे क्या लिखा है, गुणा का निशान लगा है ना, तो जब गुणा के निशान को हम बराबर के दूसरे साइड में ले जाते हैं तो क्या बन जाता है, भाग बन जाता है। तो क्या लिखेंगे, तो भुजा बराबर क्या लिखेंगे, 64 भागा में 4। क्या कट जाएगा, ये काट दीजिए, कितनी बार में, 16 चौके 64। 64 सेमी नहीं मीटर लिखा हुआ है, तो भुजा क्या हो जाएगा, भुजा की लंबाई मीटर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? तो हमारी भुजा जो हो गई, पहले सवाल का जवाब क्या हो गया, वर्ग की जो भुजा होगी वो कितना मीटर होगा, 16 मीटर का होगा। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल, तो हमने अभी बताया नहीं, अभी इसको हम लोग यहीं कवर करेंगे। दूसरा देखिए, कह रहा है यदि वर्ग के चारों तरफ 4 मीटर
प्रति मीटर की दर से तार लगाया जाता है। ध्यान समझिएगा, ये हमारे पास क्या है, वर्ग है, और कह दिया इतने को जोड़ दीजिए, इतने को जोड़ दीजिए, इतने को जोड़ दीजिए, इतने को जोड़ दीजिए, तो क्या निकलता है, परिमाप निकलता है। क्या निकलता है, परिमाप निकलता है। तो परिमाप कितना दिया है, 64 दिया। कह रहा है अगर हम इतने को जोड़े होंगे तो इसमें जोड़े होंगे ना 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, तो 1 मीटर का जो दाम है वो कितना रुपया है प्रति मीटर, 4 रुपया है। तो बताइए इन सबको जोड़े हैं तो टोटल कितना मीटर आया, कुल मीटर आ गया 64। कह रहा है 1 मीटर का दाम कितना है, 4 रुपया। तो क्या आप लिख नहीं सकते हैं 1 मीटर का मूल्य कितना रुपया, 4 रुपया। तो कह रहा है हमको 64 मीटर का बता दीजिए। तो 1 मीटर का 4 रुपया, तो 64 मीटर का 4 से क्या कर दें, गुणा कर दें। तो क्या हो जाएगा, 4 चौका 16 को 6 हासिल 1, 6 चौके 24 और 1 25 रुपया। यह हमारा आ जाएगा आंसर 256 रुपया। बोलिए मज़ा आया कि नहीं आया, समझ में आया, बहुत सही। अब हम लोग देखेंगे इस दूसरे सवाल का जवाब। ठीक, दूसरे सवाल को समझने से पहले हम लोग एक चीज़ और समझना चाहेंगे, एक क्वेश्चन और आपको कराएंगे जो आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपके वर्ग से बनते हैं। क्या बनता है, तो चलिए लिखते हैं क्वेश्चन क्या बनता है। तो लिखिए, बोले नहीं बोर्ड पे लिख दे रहे हैं। कहता है, क्वेश्चन है, कहता है एक वर्ग के चारों तरफ, एक वर्ग के चारों तरफ तार लगाने का खर्च, तार लगाने का प्रति मीटर खर्च, प्रति मीटर खर्च 2 रुपया है। कितना रुपया है, 2 रुपया है। यदि वर्ग की एक भुजा 5 मीटर, एक भुजा 5 मीटर लंबी हो तो तार लगाने का कुल खर्च क्या होगा, तार लगाने का कुल खर्च क्या होगा। देखिए सवाल जो हम लोग किए थे इससे पहले वही वाला सेम सवाल है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसके पूछने का तरीका क्या हो चुका है, बदल चुका है। क्या करा है, प्रश्न खूब बढ़िया से पढ़ लीजिए और प्रश्न से डाटा निकाल के अपनी कॉपी पे लिख लीजिए और सब लोग स्क्रीनशॉट खींच करके कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा, ठीक है, हम चेक कर लेंगे। तो सब लोग ध्यान रखिएगा, तार जो है तार का कुल खर्च बताना है, ठीक। चलिए, क्या समझ में आ रहा है, प्रश्न को पढ़िए, एक बार पढ़िए, खुद से पढ़िए, हमारा मत सुना करिए, क्योंकि सुनेंगे तो फिर आप सोच नहीं पाएंगे और सोच नहीं पाएंगे तो सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। पढ़िए और जो डाटा उपलब्ध है इस प्रश्न में यहाँ नीचे लिख डालिए। पढ़िए, पढ़ लिया, क्या लिखा है, लिखा है एक वर्ग के चारों तरफ तार लगाने का प्रति मीटर खर्च, मतलब 1 मीटर का खर्च कितना आ रहा है भाई, 2 रुपया। बोलिए, बोलते नहीं आप लोग, बोला करिए, बोलते नहीं हैं। फिर कह रहा है यदि वर्ग की एक भुजा 5 मीटर लंबी है, ठीक, वर्ग का क्या दिया है, भुजा दिया है, वर्ग की भुजा कितना है, 5 मीटर लंबी दिया है। कह रहा है इसके चारों तरफ तार लगाने का कुल खर्च कितना आएगा। तो ध्यान समझिएगा, ये हमारे पास क्या है, एक वर्ग है, इस वर्ग की एक भुजा 5 मीटर, तो आपको बताए थे वर्ग की अगर एक भुजा 5 मीटर है तो दूसरी कितनी होगी, 5, तीसरी भी कितने की होगी, 5, और चौथी भी कितने की होगी, 5 की होगी। बात बोलिए, समझ में आ रहा है, यानी वर्ग की सभी भुजाएं 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर लंबी है। कह रहा है इसके चारों तरफ क्या लगा दीजिए, तार लगा दीजिए, तार।
तार लगा दीजिए, तार लगा दीजिए, तार लगा दीजिए। लग गया क्या? बिल्कुल लग गया। फिर कह रहा है कि अगर हम 1 मीटर तार लगाते हैं तो 2 रुपया खर्चा आता है। इन सभी को चारों तरफ तार लगाने का कै रुपया खर्चा आएगा। इसका मतलब हमको इस वर्ग का क्या निकालना पड़ेगा? परिमाप निकालना पड़ेगा। तो हमको ये पता चल जाएगा कि इसके चारों तरफ कितना लंबा तार क्या हुआ है, कितना मीटर तार लगा हुआ है। तो तार का लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे? वर्ग का परिमाप। तो बताइए वर्ग का परिमाप, बताइए तो ज़रा, बोलते नहीं हैं आप लोग। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणे में भुजा होता है। बोला करिए, बोलते क्यों नहीं हैं? तो यहाँ पे 4 और भुजा कितना है? 5 है। 4 पचे में 20, या क्या हो गया? मीटर। तो इस वर्ग में चारों तरफ कुल कितना मीटर तार लगा हुआ है? 20 मीटर। कह रहा 1 मीटर का खर्चा 2 रुपया, तो 20 मीटर का खर्चा। तो क्या नहीं निकाल सकते हैं? कुल खर्च बराबर कितना? बताइए कुल खर्च बराबर कितना? तो 20 गुणे में 2 और 20 दूना 40 रुपया क्या लगेगा? कुल खर्चा लगेगा इसके चारों तरफ क्या लगवाने में? तार लगवाने में। बोलिए मज़ा आया कि नहीं आया? आया ना मज़ा? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं अपने कॉपी पे। हर बार आप कॉपी पे एकदम अच्छे से ऐसे नोट करिए जिससे रिवीजन में आपको दिक्कत ना आए। बोलिए मज़ा आया कि नहीं आया? समझ में आया? चलिए अब ये आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। दूसरा कैसे क्वेश्चन बनता है? सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन होता है, और कैसे बनता है उसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तब तक आप लोग ये हम बोर्ड को साफ कर देते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन। अभी देखिए कितना मज़ा आएगा आपको, बिल्कुल इतना मज़ा आएगा, देखिएगा कितना मज़ा आएगा। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को पूछने के तरीके को आप समझिए कि एग्जामिनर आपसे वर्ग से कितने टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके अलावा उसके पास कोई शक्ति नहीं है कि वह उतने टाइप का क्वेश्चन कुछ और क्वेश्चन बना दे। नासा से क्वेश्चन तो बन के आता नहीं है, क्वेश्चन तो यहीं से बनता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक, क्या दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या देखता है? कहता है, देखिए ये क्वेश्चन मिटाया नहीं है इसलिए क्योंकि आप इस क्वेश्चन से तुलना कर लीजिएगा, आंसर आपको बहुत सटीक मिलने वाला है। इस क्वेश्चन से तुलना करिएगा। क्वेश्चन कहता है एक वर्ग जिसकी लंबाई 12 मीटर है, इसके चारों तरफ 12 मीटर है, इसके चारों तरफ तार लगाने का खर्च जो है वह खर्च 240 रुपया है। 240 रुपया है। ठीक, देखिए ये सवाल एकदम आसान है। ये जहाँ पूछा गया था सवाल ना, आप देखेंगे तो कहेंगे यार ये पूछ क्या रहा है। इसके चारों तरफ तार लगाने का खर्च कितना है? 240 रुपया है। और कहता है उस वर्ग का क्या बता दीजिए? परिमाप बता दीजिए। परिमाप बता दीजिए। अब बताइए, देखने में तो दिया है वर्ग की एक भुजा 12 सेंटीमीटर लंबी है, उसका खर्च कितना है? 240 है। हम सोच रहे हैं 240 और 12 को कहाँ यूज करेंगे। अरे कुछ नहीं यूज किया जाएगा, आपको बुद्धू बनाया गया है। क्यों? देखिए परिमाप पूछा है ना, तो परिमाप बराबर क्या होता है? भुजा गुणे में 4 या 4 गुणे में भुजा। तो भुजा हमको 12 दिया है और या क्या दिया है? 4, 12 चौके 48, 12 चौके 48 मीटर। यह हमारा वर्ग का क्या हो गया? परिमाप हो गया। बोलिए मज़ा आया कि नहीं आया? अब सर जी ऐसा सवाल पूछेगा? बिल्कुल ऐसा नहीं पूछेगा। ये तो मैंने आपको समझाया, वर्ग का परिमाप क्या निकल गया? 48 आ गया। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछता है? इससे कहता है कि वर्ग का परिमाप बताइए, तो आप निकाल लेंगे 48। लेकिन कहता है प्रति
मीटर खर्च जरा बता दीजिए, खर्च कितना रुपया आता है। अब मज़ा आएगा कि नहीं आएगा बताइए, अब मज़ा आएगा कि नहीं आएगा बताइए, आएगा ना मज़ा। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग लिखते थे क्या, परिमाप। तो परिमाप बराबर क्या लिखते थे, 4 गुणे में भुजा, और यह हमारा आता था टोटल लंबाई, और इसको गुणा कर देते थे प्रति मीटर खर्च से। गुणा करते थे कि नहीं करते थे, बोलिए, गुणा करते थे ना। तो परिमाप में जब हम प्रति मीटर खर्च का गुणा करते थे तो क्या निकलता था, कुल खर्च निकलता था। क्या निकलता था, कुल खर्च निकलता था। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। कुल खर्च कैसे निकालते थे, जब हम परिमाप में प्रति मीटर खर्च का गुणा करते थे तो हमको क्या मिलता था, कुल खर्च। अब प्रश्न में देखिए, अगर आपसे कह दे प्रति मीटर खर्च कितना रुपया आता है उसको निकाल दीजिए, तो कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, कुल खर्च कितना है, 240 रुपया। ठीक, 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा का मान आपने कितना निकाला, या तो 48 लिखिए या लिखिए 4 गुणे में 12, यही तो निकाला था हमने, 4 गुणे में 12। अब गुणे प्रति मीटर खर्च को कितना मान लें, 100 रुपया मान लें। अब बताइए, इसका गुणा हुआ है x से, तो जब यह इधर आएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा कि नहीं करेगा, भाग करेगा। तो भाग करेगा तो भाग दे दीजिए, देखिए 12 1 कम 12 और 12 दूना 24, इधर कितना बच गया, 20 रुपया। अभी यह 4 बचा है तो 4 भी इधर आएगा, भाग देगा, तो 4 पचे में क्या हो जाएगा, 20। तो यह x का मान कितना हो गया, 5 रुपया प्रति मीटर की दर से खर्च निकल गया। बोलिए ऐसे सवाल को कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, बोलिए मज़ा आया कि नहीं आया।